हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता सिसोदिया, गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सूर्या मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें शादी के बाद में जब आई विल से दे आर स्टिल गर्ल्स, जब प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले उनको डॉक्टर से कब मिलना है, और या प्लान करने के पहले ही आप ऐसे भी बिना कोई प्रॉब्लम के मिलना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना है। व्हाट वी कॉल्ड इट एज ए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले हम डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। आज के टाइम में ये ज़रूरी हो गया है। पहले अगर आप देखो तो आज से 15 साल पहले सोचते थे कि ये भी कोई मिलने की बात है, एक बार प्रेगनेंसी हो जाएगी तब जाके हम तो डॉक्टर से मिलेंगे। पर लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। जनरली आज के टाइम में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 30, 32, 35, और इवन न्यूली वेडेड कपल 2-3 साल के बाद में आते हैं कि मैडम खाली हम ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। वेट वी आस्क कि आप कब प्लान करना चाहते हैं, नहीं उसमें तो अभी 2-3 साल और है। पर ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डॉक्टर से आके मिलें। इवन इफ़ यू प्लान टू प्रेगनेंसी आफ्टर 2 years और 1 year, तब भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो अपने डायग्नोस ही नहीं हुई है, और वो प्रॉब्लम लेके अगर आप और 2 साल चलेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वन थिंग। सेकंड, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट अगर अपन स्टेप आए तो देयर आर मेनी कपल्स जो कि नॉर्मल रह रहे हैं, नॉट यूजिंग एनी प्रिकॉशनरी मेजर नॉट टू गेट प्रेग्नेंट, पर फिर भी वो 1 साल ट्राई करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं। और अगर लेट एज है, मे बी 30, 32, 35, तो उस एज में अगर वो 6 महीने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं तो इट शुड बी अ अलार्मिंग थिंग दैट दे शुड गो एंड कॉन्टेक्ट देयर डॉक्टर। इसमें आपके साथ में ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं होता है। एक तो काउंसलिंग होती है जो कि आपकी हिस्ट्री से, और कपल को दोनों को आना चाहिए, जिसमें कि उनकी हिस्ट्री से उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वर्किंग पैटर्न कैसा है, वो पता चलता है। उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है। प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट प्लस फिज़िकल चेकअप बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, तो डॉक्टर आपका वो करेगा। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में बहुत मेजर चीज़ें, एक यूट्रस की, ओवरीज की क्या कंडीशन है, नॉर्मल है, पता चलता है। आज के टाइम में मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर बहुत लेट करते हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो एक आती है वो फाइब्रॉइड यूट्रस आती है। नाउ फाइब्रॉइड यूट्रस के साथ में, कौन से फाइब्रॉइड्स के साथ में आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं या पहले उसका आपका ट्रीटमेंट लेना है, वो है। इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि मेल पार्टनर के भी कुछ टेस्ट होते हैं, वो आपको करने हैं। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं, ये तो हो गया आपका प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। सेकेंड होता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद क्या करना है। प्रेगनेंसी होने के बाद भी जैसे ही आपका घर का होम टेस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, पहला चेकअप आपका हो जाना चाहिए। आज का टाइम वो नहीं है जिसमें आप सोचें कि नहीं अभी 3 महीने तो ऐसे ही चलने दो, फिर जाके डॉक्टर को दिखाएंगे कोई प्रॉब्लम हो। एज सून एज योर प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ पॉजिटिव, यू शुड गो एंड कंसल्ट ए डॉक्टर। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो डॉक्टर भी आपको कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताएगा, वो खाली एक नॉर्मल सप्लीमेंट बताएगा जो कि बहुत ज़रूरी है, और वही आप लेते रहेंगे। प्लस टाइम टू टाइम आपको गाइड कर देंगे कि प्रेगनेंसी में किस टाइम पे आपको आना है। एक सबसे पहले आपने को पता चल जाता है कि अगर कोई कपल प्रीकंसेप्शनल नहीं आया है काउंसलिंग के लिए, या आया है उसको ऑलरेडी पता है कि प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी होते ही अब आना है कि डॉक्टर अब हमको क्या करना है।
या कुछ कुछ चीज़ें हैं कि प्रेगनेंसी में ही पता चलती है, वो एक पता चल जाती है कि अपने को क्या करना है, एक शेड्यूल आपको पता चलता है कि उसके आगे पीछे कब कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी चेकअप बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, हेल्दी चल रही है, आपके जो इन यूट्रस जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसका भी इलाज आपका टाइम पे हो जाता है। सो आई विल से इन जनरल पूरे 9 महीने यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ योर डॉक्टर एंड आप चेकअप करवाएं। ये चीज़ शहरों में तो पूरी लागू होती है, बिकॉज शहरों में टाइम टू टाइम वो जाते रहते हैं, पर आज के टाइम का अवेयरनेस अपने रूरल एरियाज़ पे भी बहुत अच्छी है एंड मिनिमम 4-5 चेकअप थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो तो हर फीमेल को और हर गर्भवती स्त्री को कराना है। अपने यहाँ पे हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि इवन इन रूरल एरियाज़ वो चेकअप उनके हो सकते हैं और उनको कराना है। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको हायर सेंटर पे जाके उसके लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी आपको कहाँ चूज़ करना है वो भी बेस्ट सेंटर पे है या जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चे की केयर की सारी नियोनेटल जो केयर है वो पूरी है, वो ज़रूरी है। इसी के संबंध में मोटा मोटा वंस द डिलीवरी हैज़ टेकन प्लेस, आपका डिलीवरी हो गया है, उसके बाद का कुछ व्हाट वी कॉल इट एज पोस्ट नेटल पीरियड जो कि 6 हफ्ते का होता है, उसमें भी आपको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी रिकवर होके बैक टू नॉर्मल जा सके। उसमें कुछ सप्लीमेंट्स आपको ज़रूरी है, डाइट आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। इन जनरल बहुत सी जगह ये होता है कि प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छा केयर ले लिया, बहुत अच्छा खिला दिया, पर डिलीवरी होते ही अब कुछ नहीं खिला रहा है या दूसरी तरह का कुछ अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं। अब पहले जो आप खाते थे वो अगर अपनी देसी लैंग्वेज में कहें तो आप डेढ़ा खा रहे थे आपके लिए और आपके यूट्रस में जो बेबी बढ़ रहा है उसके लिए। आफ्टर डिलीवरी आपको दुगना खाना है और आपके ब्रेस्ट से सब कुछ गुड हेल्दी डाइट, गुड हेल्दी सप्लीमेंट्स बेबी को जाता है और वो रिक्वायरमेंट आपका हेल्दी डाइट का इट इज़ इवन मोर देन व्हाट यू वर टेकिंग इन प्रेगनेंसी। प्लस कुछ सप्लीमेंट्स है वो आपको प्रेगनेंसी में जो ले रहे थे वो डिलीवरी के बाद भी लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो बेबी हो गया है उसका जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि प्रेगनेंसी करने के पहले, प्लानिंग करने के पहले डॉक्टर से मिलना, थ्रू आउट प्रेगनेंसी डॉक्टर से मिलना और डिलीवरी के बाद में कुछ समय तक डॉक्टर से मिलना कितना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कि थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज ए फीमेल हैज़ टू बी कनेक्टेड विद गायनेकोलॉजिस्ट। Time to time I will come on this channel and will be connected to you in progress of what I have told today. So take care, be healthy and stay connected with me through this YouTube channel. Thank you very much.